नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, भारत इस वक्त शदीद सियासी तन्हाई का शिकार है। अफ़गानिस्तान में उसने जैसे आगे और बढ़ चढ़ के खेला और जैसे उसके पुश्त पनाहों ने उसे उस एक आग में धकेला जिसमें उसे उस हद तक नहीं कूदना चाहिए था जितना भारत कूदा, और जिस तरह उसने अपनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और पानी की तरह वहाँ पर पैसा बहाया इस चांस में और इस खुशफहमी में कि वहाँ पे अशरफ गनी का सेटअप कामयाब हो जाएगा और वहाँ से बैठ के ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएंगे, खाना जंगी करवाएंगे, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसराइल और अमेरिका इसके पुश्त पनाह। तो एक लिमिट से ज़्यादा भारत आगे चला गया। लेकिन जैसे ही अब वहाँ पे गेम पलटी और तालिबान के सेप्टर ने वहाँ पे कंट्रोल संभाला है और इनकी वहाँ से छुट्टी हुई है, तो इन्हें वो वेटेज नहीं मिल रहा है जिस वेटेज की ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे, जो ये तवक्को कर रहे थे कि भारत को पता नहीं दुनिया अब किस निगाह से देखेगी। तो अफगानिस्तान का मसला रिजॉल्व हो रहा है, तो अब इंडिया जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे आके खेलेगा और हम सारे फैसले संभालेंगे। तो उन्होंने फैसले तो क्या संभालने थे, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी गंवा बैठे, चाइना से भी मार खा रहे हैं, कश्मीर में भी तालिबान के हुकूमत में आने की वजह से नौजवानों में एक नया तहर्रुक देखने में आ रहा है जो इन्हें बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है। और अमेरिका और इसराइल जिनके कहने के ऊपर भारत ने अपनी लिमिट क्रॉस की और उस जगह पे जाके खेला जहां पे इनका खेलना बनता नहीं था, तो उस वजह से अब ना तो उन्हें वो मुंह लगा रहे हैं जिन्होंने इस आग में धकेला, और ख़ुद भारत भी अपना एक बहुत बड़ा नुकसान करवा के शदीद सियासी तन्हाई का शिकार है। और ये वो बात है इनके सियासी तन्हाई के हवाले से कि जो फॉरेन कंट्रीज़ क्लेम नहीं कर रहे हैं, जो कि बाहर के ममालिक के मीडिया आउटलेट्स नहीं कह रहे हैं, बल्कि ख़ुद भारत के अपने तजियाकार, दिफाई तजियाकार, इनके साबका सफारतकारों का ये कहना है कि भाई भारत तनाव हो चुका है, इसे दुनिया में कोई मुंह नहीं लगा रहा है, आप अपना वेटेज और अपनी हाइप खो रहे हैं, कुछ मूव करें, कुछ घूमे फिरें, कुछ टुरे फिरें और अपना खोया हुआ मकाम थोड़ा वापस हासिल करें। नाज़रीन, भारत ने रोज़े अव्वल से इनके जितने भी अहदेदारान आए, जितनी हुकूमतें आए, इन्होंने एक कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान को आलमी तौर पर तनहा कर दिया जाए, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए और आलमी जितने भी मामलात हैं वहाँ से पाकिस्तान की छुट्टी करवाया जाए और पाकिस्तान के किरदार को बिल्कुल मादूम कर दिया जाए। यूँ लगे कि जी पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क ही नहीं है, और अगर हैं भी तो ये टेररिस्ट सपोर्टर हैं, ये टेररिज्म को फंड करते हैं, ये सेफ हेवन्स हैं टेररिज्म की। लेकिन नाजरीन, खुदा ने फिर गेम पलटी। वो खुदा कहता है कि एक चाल तुम चलती हो और एक मैं चलता हूँ, और यकीनन फिर खुदा की चाल गालिब रहती है और फिर खुदा की चाल अब गालिब हुई है। तो अब भारत की वहाँ से छुट्टी हुई है और ये सियासी तन्हाई का बहुत शदीद शिकार हुए हैं। अब नाज़रीन, भारत जब सियासी तनाई का शिकार हुआ है तो उन्होंने कहा है कि क्यों ना हम अपनी सियासी तनाई को दूर करें और दुनिया को दिखाएं कि जी हम की प्लेयर्स हैं, क्या हैं जनाब, आप हमारे साथ आके टेबल पे बैठें और अफगानिस्तान के इश्यूज़ को हल करें और हम आपको बताते हैं कि आपने कैसे कैसे ये इशूज़ सॉल्व करने हैं। तो नाज़रीन, भारत ने अक्टूबर के मिड में ये अनाउंसमेंट की थी कि हम नवंबर में एक समिट होस्ट करने जा रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बुलाया जाएगा और मिल बैठ के डिस्कशन करेंगे कि अफगानिस्तान की हुकूमत कैसे चलानी है। तो नाज़रीन, भारत ने जब ये अनाउंसमेंट की तो आज अब 10 नवंबर की इन्होंने ऐलान किया था, तो 10 नवंबर पे ये वहाँ पे जमा हुए और इन्होंने ये जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन सबको इनवाइट किया था। उसमें पाकिस्तान था, चाइना था, अमेरिका था, रशिया था, ईरान था, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितनी भी वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उन सबको इन्वाइट किया हुआ था। और 10 नवंबर को दिल्ली में इस इनॉग्रेशन को सारा वो मुनक़िद होनी थी समिट। तो फिर इन्होंने सारे पूरे ये जो स्टेक होल्डर्स थे इन सबको इन्विटेशंस भेजे और इन सब ने एक्सेप्ट कर लिए माशवाए पाकिस्तान के। और नाज़रीन, मज़े की बात थी इस समिट के हवाले से ये कि इन्होंने ख़ुद अफ़गानिस्तान के अबूरी सेटअप में से किसी को भी मदऊ नहीं किया हुआ था, यानी बाकी सब इनवाइटेड थे, सारे स्टेक होल्डर्स इनवाइटेड थे, लेकिन खुद अफ़गानिस्तान के अबूरी सेटअप के किसी एक बंदे को भी इन्होंने इन्वाइट नहीं किया हुआ था। तो फिर पाकिस्तान ने जब देखा कि वो नहीं इनवाइटेड, तो पाकिस्तान ने अलल ऐलान और वाशगाफ अंदाज में पूरी दुनिया को ये कहा कि वो मुल्क जो पिछले 30 साल से एक रीजन में स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा हो वो पीस मेकर कैसे हो सकता है, और हमसे ये बात कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक स्पॉइलर के साथ बैठे टेबल के ऊपर, और वो भी उसके साथ जिसका अफगानिस्तान में कोई किरदार ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तान ने यही सवाल पाकिस्तान ने दुनिया से किया है कि जनाब वो किस कैपेसिटी में इंडिया बात करता है, उसके पास कौन सी अथॉरिटी है, उनके पास कौन सा इख्तियार है, उनके वहाँ पे कौन से स्टेक्स हैं, उनका वहाँ पे किरदार कौन सा रह गया है, उनकी कौन सी वहाँ पे ऐसी कम्युनिटी है जो, या इनकी कौन सी कोई प्रॉक्सी है कि जिसकी बुनियाद पर हम भारत के साथ जाकर बैठे और अफगानिस्तान के मामलात को तय करें। तो पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब इनका तो वहाँ पे कोई किरदार ही नहीं है, लिहाजा हम एक इनका किरदार नहीं है और दूसरा ये 30 साल से वहाँ के स्पॉइलर हैं, तो हम इनके साथ कहाँ बैठेंगे, ये तो कातिल है। और इन्होंने खित्ते में कशीदगी और तनाव पैदा करने में किरदार अदा किया है।
अमन पैदा करने में कोई किरदार भारत का नहीं था, लिहाजा हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो नाजरीन, दिल्ली में 10 नवंबर को होने वाले शो में शिरकत से पाकिस्तान ने इनकार किया। तो जब पाकिस्तान ने ऐसे वाशगाफ अंदाज में इनकार किया तो चाइना भी आगे आ गया। चाइना ने कहा कि जी पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान के अबूरी सेटअप का कोई बंदा नहीं है, तो फिर हम इनके साथ क्यों बैठेंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा पतली गली से निकल के ऐसे अल-ऐलान जैसे पाकिस्तान ने इनकार किया, ऐसे तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन हल्का फुल्का उन्होंने कहा कि जी हमारा स्केजुलिंग का प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी मसरूफियत है, स्केजुल काफ़ी टाइट है, तो हम इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकते। तो ऐसे ही नाजरीन, जो चाइना है इसने साइडलाइन होना था, क्योंकि अल-ऐलान ऐसे ये साइडलाइन नहीं हो सकता था, तो इसलिए इसे थोड़ा एक सॉफ्ट रेंज में रह के चाइना ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। तो नाजरीन, अब जब खुद अफगानिस्तान के बुरी सेटअप में से कोई बंदा नहीं था, वो मुल्क के जो जिसकी वहाँ पे गवर्नमेंट है, वो जिस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा एफिलिएटेड हैं और जिस मुल्क के वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेक्स हैं और जो सेटअप को आप प्रो पाकिस्तान सेटअप कहते हैं, तो अब जब आपने पाकिस्तान नहीं आने से इनकार कर दिया तो फिर उस समिट के पीछे क्या रह गया। और फिर दुनिया की अपकमिंग सुपर पावर और वो मुल्क चाइना के जिसने अब तालिबान के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस पे रिलेशंस रख लिए हैं, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे तरक्याती शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ पे वो माइनिंग शुरू कर रहे हैं, उनकी मादनियात वो ले रहे हैं, टीटीपी के मामले को वहाँ से चाइना बैठ के हैंडल करने जा रहा है, शिनजांग के मामले पर चाइना और तालिबान की आपस में इक्विपमेंट्स हो रही हैं, रशिया इनके साथ इंगेज्ड है। तो खिता तो इस तरफ है और वहाँ पे जिन ममालिक का सबसे अहम और कीमती किरदार है वो तो चाइना है, पाकिस्तान है, खुद अफगान तालिबान है। तो जब यही सबसे बड़े 3 स्टेक होल्डर्स वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो फिर वो कौन सा समिट था और उसकी क्या वैल्यू और वक़्त थी। ये तो नाज़रीन भारत ने आप कह लें कि कैसी बात कर दी है कि वो वहाँ पे निकाह करने जा रहे थे, ऐसे ही यानी यूँ समझ लें कि वो निकाह करने जा रहे थे और खुद दुल्हा और दुल्हन मौजूद नहीं थे, वो कोई हवा में कोई मंगलसूत्र और फेरे फूरे ले रहे थे। तो एक्चुअल में तो अब उस समिट की कोई वैल्यू और वक़्त नहीं थी और होनी भी नहीं थी, क्योंकि मेन की प्लेयर्स वो तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो फिर उस समिट ने होना भी क्या था। तो नाजरीन फिर वहाँ पे इन्होंने ये समिट की और फिर नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकातें हुई। NSA जो इनके अजीत डोवल साहब हैं, अजीत डोवल डॉक्ट्राइन वाले, वो फिर वहाँ पे थे, उन्होंने फ़ोटोशूट किया और दुनिया को दिखाया कि जी हम हैं जो वहाँ पे की प्लेयर हैं। और इस फिर समिट के ख़िताम पर उन्होंने एक इलामिया जारी किया, वही रस्मी सी बातें इन्होंने वो इलामिया में बातें की हैं, वो डिस्कशन करते रहे हैं कि जो पहले ही वेल नोन है फैक्ट्स और दुनिया उन्हें एक्नॉलेज कर चुकी है, दुनिया उन्हें मानती है। या तो ये ऐसी कोई बातें लेकर बैठते हैं वहाँ पे समिट में कि जिन्हें दुनिया ना जानती होती, दुनिया को पता ना होता, पाकिस्तान न जानता होता, कोई ऐसी कोई मालूमात लेके आते, कोई इंकशाफात करते, कोई एक बड़ी रिपोर्ट लेके आते कि भाई जी ये मामलात हैं जो हमने अब निकाले हैं, ये दुनिया से मुनफरिद मालूमात हमारे पास आई हैं। तो ऐसी भी कोई मालूमात थी, उन्होंने एलामिया जारी किया। एलामिया में वही पुरानी बातें जी, वहाँ पे अमन होना चाहिए, वहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखा जाना चाहिए, वहाँ पे अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाना चाहिए, तालिबान का जो सेटअप है ये दुनिया की लिए एक उभरता हुआ ख़तरा है और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके लिए बड़ा ख़तरा पैदा होने जा रहा है, अफगानिस्तान की स्टेट को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये हो रहा है, तो वो मतलब वहाँ पे जी कोविड आ रहा है और फिर वहाँ पे फूड सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर होने जा रही है। तो भाई ये वो बातें हैं जो इमरान खान वज गज के पूरी दुनिया को सुना चुका है, ये वो बातें हैं जो UNO में हो चुकी हैं, जो बाइडन कर चुका है, जो रशिया ने समिट बुलाई थी उसमें यही बातें हुई थी, जो ईरान ने समिट बुलाई थी वो उसमें भी यही बातें हुई थी। भाई तो आप मतलब वही रिपीटेड बातें करके वही रस्मी कलामी सी आपने वो की है, उसमें भी कोई काम की बात नहीं थी। तो नाजरीन इनका ये जो शो था द दिल्ली शो और फिर जो द दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से इनका जो एलामिया शाया हुआ और इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये कंप्लीटली फ्लॉप हो गया है, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर्स तो थे नहीं और फिर ये उन रियासतों को लेकर बैठे हुए हैं जिनका वहाँ पे इतना को ख़ास वो अमल दखल भी नहीं है, और फिर भारत सरबराही कर रहा है जिसके खुद वहाँ पे अपना अब कोई सियासी अहमियत नहीं बच चुकी है। तो इसलिए भारत की नाजरीन ये समिट बिल्कुल फ्लॉप हुई है और इस समिट को फ्लॉप करने में सबसे अहम किरदार अदा पाकिस्तान ने किया है। और फिर सिर्फ समिट को फ्लॉप नहीं किया, इसके ताबूत में एक आखिरी कील ठोंका है। वो कील क्या है वो नाजरीन मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन जब भारत ने अनाउंस किया था कि जी हम एक समिट करने जा रहे हैं, उससे ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तान ने कहा था कि ये 10 नवंबर को समिट का वो एहतमाम करने जा रहे हैं, हम 11 नवंबर को करेंगे इस्लामाबाद में। तो नाज़रीन फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान ने एक समिट की है और उस समिट की मुनफरिद बात यह है कि वहाँ पे की प्लेयर्स मौजूद थे। वहाँ पे अमेरिका मौजूद था, वहाँ पे चाइना मौजूद था, वहाँ पे रशिया मौजूद था, वहाँ पे पाकिस्तान मौजूद था और
वहाँ पे अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और उनकी दीगर वजारतों के ओहदेदार। अब देखिए, अमेरिका के मावन ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान, चीन के मावन ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान, रशिया के मावन ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान, ख़ुद पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद था। अफ़गानिस्तान के अबूरी सेटअप में से अहम वजारतों के ओहदेदार और ख़ुद उनके डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे। तो ये थी हकीकी समिट कि जिसमें भाई जो बंदा है, जिसका निकाह है, जो दूल्हा दुल्हन है, वो तो मौजूद हो। तो ये वो समिट है जो फिर पाकिस्तान ने करवाई और दुनिया को बताया कि भाई हकीकी जिसकी सियासी साख अब अफ़गानिस्तान में मौजूद है, जिसका वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, जो यहाँ पे की रोल प्ले कर सकता है और करता है और करेगा, वो पाकिस्तान है, वो इंडिया नहीं है। नाज़रीन, इस समिट के बाद फिर पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया और उस एलामिया में पाकिस्तान ने दुनिया पर यह वाज़े किया कि भाई वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आगे सर्दी आने वाली है, तो वहाँ पे फूड सप्लाई चेन मुतासर होने जा रही है। वहाँ पे अक़लियतों के हकूक़ का आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है, ख़वातीन के हकूक़ का आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है। वहाँ पर कोविड-19 की पेंडेमिक आ रही है, वहाँ पर जो ट्रांजिट रोड्स हैं, जो ट्रांजिट ट्रेड सारी होनी है और तजारती सारे मामलात हैं, फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की बात हो या ज़मीनी रास्तों के इस्तेमाल की बात हो, दुनिया की तजारत को लेकर, ये जो सारे हमने सॉल्व करने हैं, आए इसके ऊपर आकर बैठे। और फिर आखिर पे जो काम की बात हमारे एलानिये में की गई वो ये थी कि भाई तालिबान को तनहा ना छोड़े दुनिया। और ये वो बात है जो इमरान खान कई मरतबा कर चुके हैं और ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है जिसे बार बार इमरान खान साहब मेंशन करते हैं कि भाई तालिबान को तनहा मत छोड़ो। अगर इन्हें मजीद भूख देते हो, इन्हें मजीद जलीलो ख्वार करोगे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा खतरा बन के उभरेंगे कि ऐसा खतरा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इससे मजीद अफगानिस्तान की अवाम भी मुतासर होगी और बाकी दुनिया को भी शदीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा कभी भी तालिबान को दीवार के साथ लगाने का कभी मत सोचना, क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो फिर इस दुनिया का और ख़ुद अफगानिस्तान के अवाम का अल्लाह याफ़िज़ है। तो इस पॉइंट को भी पाकिस्तान ने अच्छी तरह क्लेरिफाई किया है और साबित किया दुनिया के ऊपर कि भाई हकीकी वहाँ पे जो शराकतदार हैं वो हम हैं, भारत नहीं है। तो नाज़रीन, 11 नवंबर के जारी करदा एलामिया में पाकिस्तान ने यह बात साबित की है कि भाई ये वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है और दुनिया को इधर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हकीकी शराकतदार और हकीकी जो कोई मुल्क इस रीजन को मुतासिर करता है और इन्फ्लुएंस करता है वो पाकिस्तान है, अब भारत नहीं है। नाज़रीन, इलामिया के आखिर पर पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल और इंडिया को चौंका देने वाली एक और बात की है और वो बात पाकिस्तान ने यह की है कि पाकिस्तान अब मज़ीद दोबारा एक समिट का इनेकाद करने जा रहा है और उस समिट में अबूरी सेटअप के जो ओहदेदारान हैं तालिबान के, उनको भी पाकिस्तान बुलाएगा। अब नाज़रीन, इसमें बात हैरानी वाली ये है कि जितनी भी ये दुनिया के ये समिट्स कर रहे हैं, कभी रशिया करता है, कभी ईरान करता है, कभी कोई मुल्क कर रहा है, तो इसमें खुद अफगानियों को ये नहीं बुला रहे। जो अबूरी सेटअप के तालिबान ओहदेदारान हैं उनके साथ तो कोई बैठ के बात ही नहीं कर रहा है, ये खुद से ही बैठ के तीर हवा में फेंके जा रहे हैं कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इससे एक तो क्योस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होना है अफगानिस्तान की आवाम। तो इस खदशे की बुनियाद पर पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है वो ये है कि अब जो हम नेक्स्ट समिट करने जा रहे हैं उसमें अफगान तालिबान के अबूरी सेटअप के वज़रा को बुलाएंगे, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे। और यहाँ नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, चाहे चाइना है, रशिया है, अमेरिका, इंडिया है, ईरान है, ये जब अफगानिस्तान के अबूरी सेटअप की बात करते हैं और जब ये उनके वज़रा की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी तालिबान का फ़लाँ वज़ीर ख़ारजा, तालिबान का फ़लाँ वज़ीर ख़जाना, तालिबान का फ़लाँ डिफेंस मिनिस्टर। तो ये नहीं कहते कि अफ़गानिस्तान का फ़लाँ वज़ीर या अफ़गानिस्तान का फ़लाँ अहदेदार। तो ये उन्हें बिल्कुल स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भैया आप तालिबान हो, आप पश्तून हो और आप अफ़गानिस्तान, आपको भी हमने इंटरनेशनली रिकगनाइज़ नहीं किया और आप सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान कहलाए जा रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान नहीं कहलाए जा रहे। लेकिन पाकिस्तान जब उन्हें मुखातिब करता है तो पाकिस्तान कहता है कि जी आप अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। जब अमीर खान मुत्तकी को पाकिस्तान मुखातिब कर रहा है तो पाकिस्तान ये नहीं कहता कि भाई तुम तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर हो, बल्कि पाकिस्तान ये कहता है कि आप अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो। तो ये वो स्टेप है जो पाकिस्तान ले रहा है तालिबान के अबूरी सेटअप और इनका जो आने वाली अब नेक्स्ट इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी उसे इंटरनेशनली रिकगनाइज़ करवाने की जानिब पाकिस्तान इन्हें लेके बढ़ रहा है। और नेक्स्ट जो समिट होने जा रही है जो पाकिस्तान करवाएगा, जिसमें अफ़गान तालिबान सेटअप के जो अबूरी अहदेदारान हैं उनको भी मदूद किया जा रहा है, वो भी बड़ी अहम होगी और उसका भी हदफ ये है कि इन्हें इंटरनेशनल सतह पे कबूल करने की जानिब ले जाया जाए। तो नाजरीन, ये थी चंद एक अपडेट्स अफगानिस्तान को लेके तो जो हमने आपके सामने रखी। आपको हमारी क्रिएशन कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।